इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड में एंट्री है। 8 नवंबर को चतरा के बाबा घाट में रैली करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। चतरा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी सुबोध पासवान के लिए रैली मांगेंगे। रैली है, वोट मांगेंगे। आरजेडी से बगावत कर एआईएमआईएम में चुनाव लड़ रहे हैं सुबोध पासवान। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी से बगावत के बाद अब सुबोध पासवान एआईएमआईएम के हो लिए हैं और अब एआईएमआईएम के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 8 नवंबर को चतरा के बाबा घाट में रैली है। इस रैली को संबोधित करेंगे एआईएमआईएम के शीर्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी। आरजेडी से बगावत कर एआईएमआईएम के दामन थामे हैं सुबोध पासवान। असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड में एंट्री है। 8 नवंबर को चतरा के बाबा घाट में रैली करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। चतरा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी सुबोध पासवान के लिए वोट की अपील करेंगे जनता से। तो आरजेडी से बगावत कर एआईएमआईएम का दामन थामे हैं सुबोध। असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड में दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चतरा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी सुबोध पासवान के लिए रैली है और इस दौरान वोट मांगेंगे जनता से। आरजेडी से बगावत कर एआईएमआईएम के दामन थामे हैं सुबोध पासवान। करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तमाम जानकारी के लिए बड़का खाना से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड दौरा है। अजय, सुबोध पासवान अब एआईएमआईएम के दामन थाम लिए हैं। कितना असरदार होगा ओवैसी का ये झारखंड दौरा? 62% वोटिंग होती है। 35% लोग कहां जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं मतदान केंद्र पे? बरवाडी डेहरी सवारी गाड़ी और ये बोगी को छोड़कर इंजन आगे निकल गई है। अब दूसरा इंजन इसको खींचकर कहीं और ले जाएगा। बिल्कुल राजनीति का वही हाल है। देखेंगे इंजन गया और बोगी यहीं पर रह गया। राजनीति का भी यही हाल है चतरा में, जहां पर एआईएमआईएम के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी 8 तारीख को आएंगे। 8 नवंबर को वो चतरा विधानसभा क्षेत्र है। सुबोध पासवान राजद के नेता रहे थे। लालू प्रसाद से वो एक बार नहीं, लगभग 6-7 बार उनकी मुलाकात हुई। लालू प्रसाद ने यही कहा सुबोध जाकर तैयारी करो, लेकिन टिकट मिल गया चतरा में सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को। लिहाजा सुबोध पासवान का दिल टूट गया और वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी बन गए। अब 8 नवंबर को चतरा के बाबा घाट एक इलाका है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे चुनाव प्रचार करने, सुबोध पासवान के लिए वोट मांगने। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चतरा में इस बार राजद की घेराबंदी 2 तरफा की गई है। लोजपा के जनार्दन पासवान वह भी यह मानकर आप चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता नेता लगे रहते हैं। तो 8 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्त तय करेगा, लेकिन राजद की घेराबंदी चौतरफा कर दिया गया है चतरा में। इस बार राह आसान नहीं है राजद के लिए निशु चतरा विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल कांटे की टक्कर है अजय, और जैसे कि आपने इंजन और बोगी से समझाया है, ये अंदाज बेहद अनोखा है। खैर, सवाल कर लेते हैं अजय कि क्या ये इंजन बोगी को गंतव्य तक लेकर जा पाएगा? क्योंकि कांटे की टक्कर है, नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। देखिए डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है इस राज्य में कि डबल इंजन की सरकार बनाई है, लेकिन कई बार सिंगल इंजन इतना ज्यादा मजबूत होता है कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। बड़का काना जंक्शन, ये बड़का गांव विधानसभा का क्षेत्र है। यहां पर आने के बाद आपकी जो तबीयत, चाहे आप कितने भी थके रहे, रंगत आ जाती है इस इलाके में। 2 भाई हुआ करते थे, बड़का काना छोटका काना, और उन्हीं के नाम से ये जंक्शन का नाम पड़ा। राजनीति का भी यही हाल है, कोई बड़का काना है कोई छोटका काना है। काना दोनों तरफ है। किसी में ये नहीं कह सकते कि तमाम लोग
दूध से धुले हुए हैं, ऐब सब में है, दागी चौतरफा है, बावजूद इसके इसी में से चुनना है कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल चतरा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी के, वो वहां पर वोट मांगने आएंगे और हो सकता है चतरा के साथ साथ आसपास का जो इलाका है वहां भी वो प्रभाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को सीधे आंखों से देखना तक नहीं चाहते। वह यह मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का राज का विनाश करने में लगी है। तो असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड में एंट्री, इसका मतलब यह है कि एक बड़ा उलटफेर की संभावना या आशंका जो आप समझें कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे खबरों में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बने रहिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड में दौरा है और अब सुबोध पासवान के लिए वोट मांगेंगे, सुबोध पासवान के लिए रैली में वोट मांगेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बड़कागाना में इनका दौरा क्या कुछ रंग लेकर के आता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की झारखंड दौरा बेहद खास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।